सोचो तुम सुबह उठते हो, पेट्रोल पंप जाते हो, पेट्रोल 100 से 120 हो गया है। घर आते हो, मम्मी बोलती है सिलेंडर फिर महंगा हो गया है। और न्यूज़ में आता है जॉब कम हो रही है। तुम सोचते हो ये सब एक साथ कैसे? आंसर सिंपल है मेरे भाई, ईरान वार से। इंडिया इतना डिपेंड क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, एनर्जी की डिमांड बहुत हाई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास खुद का ऑयल बहुत कम है, इसलिए 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। मेजॉरिटी मिडिल ईस्ट से लेता है और सबसे इम्पोर्टेंट रूट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो फिलहाल अभी बहुत चर्चे में है, यहीं से इंडिया का मेजर ऑयल आता है। अगर यहाँ प्रॉब्लम हुआ मतलब इंडिया को प्रॉब्लम होगा, सिंपल। वार का मतलब सिर्फ बॉम्ब नहीं होता है, रियल डैमेज होता है। सप्लाई चेन टूट जाती है, ट्रेड रुक जाते हैं, फियर क्रिएट होने लगता है। जब ईरान वार एस्केलेट होता है, शिप को रिस्क होता है कब कौन मार दे मिसाइल। ऑयल सप्लाई स्लो हो जाती है, मतलब इकोनॉमी हिल जाता है। जब ऑयल सप्लाई कम होता है, प्राइस हाई होने लगता है, पेट्रोल डीजल में इफेक्ट पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रक का कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे सब चीज़ महंगी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए सब्जी महंगी हो जाती है, मिल्क महंगा हो जाता है। इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट होता है, सेम रूट से आता है वार के टाइम, जिसकी वजह से सप्लाई डिले हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, सिलेंडर महंगा होने लगता है, कभी कभी शॉर्टेज भी हो जाती है। और इसका परिणाम होता है पुअर फैमिली पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। 4-5 दिन से ज़्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपये लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए गैस प्लस ऑयल चाहिए। वार के टाइम गैस सप्लाई कम हो जाता है, जिससे प्राइस हाई हो जाती है, फैक्ट्री बंद होने लगता है, प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिससे बड़े सेक्टर हिल जाते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल और भी। वार से जब कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है, तब कंपनी हायरिंग रोक देती है, एम्प्लॉयज़ कम हो जाते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। और सबसे बड़ा शौक गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं वो उन इंडियंस को होता है, जॉब का खतरा बढ़ जाता है। फार्मिंग भी ऑयल पर डिपेंड है, डीजल, ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट। वार के टाइम फर्टिलाइज़र महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड प्राइस इंक्रीज हो जाती है। इंडिया एक ट्रेडिंग कंट्री है, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों करता है। वार के टाइम शिपिंग रिस्क बढ़ जाता है, इंश्योरेंस हाई हो जाती है, जिससे डिलीवरी डिले हो जाते हैं, बिजनेस स्लो होता है, जिससे इकोनॉमिक परसेंटेज स्लो होने लगता है। वार से बिग जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाती है, इंडिया को बैलेंस बनाना पड़ता है। ईरान भी इम्पोर्टेंट है और यूएसए भी इम्पोर्टेंट है। वार में प्रेशर दोनों साइड से होता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर वार बड़ा हो गया, पॉसिबल है कि पेट्रोल 150 प्लस, एलपीजी डबल, इन्फ्लेमेशन हाई हो जाएगा। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता है, वार इकोनॉमी पर होता है, और इंडिया जैसे कंट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील करता है। वार में इंडिया ने एक भी मिसाइल नहीं छोड़ा, फिर भी हर इंडियन इसका प्राइस पे कर रहा है।